नमस्कार दोस्तों। मैं सेवंत कुमार सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे ससुराल वाले किस तरह अपनी ही बेटी की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर इसका और मेरा घर उजड़वाने के लिए कृत्य करवाते हैं, जिसके तहत मेरी पत्नी मेरे माँ बाप के घर से मुझको निकलवा किराए के मकान शिफ्ट करवाती है। मैं श्री ऋषि वैष्णव बेटा संजय वैष्णव वार्ड नंबर 7 देवकी नगर में शिफ्ट होता हूँ। कुछ ही दिनों पश्चात वहाँ भी नए तमाशे खड़े करती है। इसके तहत कहती है मुझको इस घर में सिक्योरिटी चाहिए, अकेले नहीं रह सकती। बोल मेरे कार्य फील्ड दुकान में एकाधिकार जमाने के लिए वहाँ भी आए दिन तमाशे खड़े करने लगती है। पर मेरे एकाधिकार क्षेत्र में ये दुकान नहीं था, जिसकी तहत ये चीज़ें संभव ना हो पाई। तो मैंने इसका अकेलापन और डर दूर करने के लिए पास स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ इसका जुड़ाव बनाया, क्योंकि शादी के पहले कई सालों तक ये अपने यहाँ आसाराम संस्था से जुड़ी थी। इसको परिवार समाज पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों महीनों में ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ भी अपना मतभेद बना, अपना जुड़ाव ख़त्म कर देती है और मेरे सर पे आके फिर बैठ जाती है और कहती है कि मुझको ये मकान नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ कोई नया किराए का मकान ढूंढो, नहीं तो अपना खुद का मकान बनाओ। पर मैं कोशिश करता हूँ कई मकान ढूंढने का, किराया लेने का, पर कोई किराया देने के लिए तैयार नहीं था इसकी हरकतों को देखते हुए। पर इसको ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। इसकी वजह से अपनी हरकतों के तहत मुझ पर दबाव डालती है और लड़ाई झगड़ा हंगामा शुरू करती है। बात ना बने तो गेट के बाहर चिल्ला चीखना, अनर्गल हरकत करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मकान मालिक और आसपास किराएदार बहुत परेशान होते हैं। समझाइश करने पर भी ना समझती है तो मकान मालिक संजय वैष्णव मुझको अपने साथ थाने ले जा ये कंप्लेन प्रस्तुत करता है, ताकि थाने वालों को इसकी हरकतों की जानकारी हो और किसी दुर्घटना घटित ना हो। पर थाने वाले इसके कंप्लेन को लेने से मना कर देते हैं और मुझको इसके मकान से निकालने की सिफारिश हिदायत देते हैं। पर मुझको और कहीं कोई मकान ना मिल पाने की वजह से कैसे भी कर इसके ही घर रिक्वेस्ट करके रहने लगता हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी के मैके वाले इसको भाड़ा भत्ता वसूली करने का दबाव मुझ पर डलवाते हैं, जिसकी वजह से और कोई तमाचे खड़े ना हो जान मैं इसके खाते खोल इसके खाते में पैसे जमा करने शुरू कर देता हूँ। इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। साल भर निकलने के बाद इसके भाई को पता चलता है कि इसके खाते में पैसे हैं और बिना बताए एक दिन अचानक अपनी बहन को बरगला संदीप सोनी इसके खाते से पैसे निकलवा ले जाता है, जिसकी जानकारी मुझको बाद में होती है। पर मेरी पत्नी इन्हीं लोगों के साथ मिली थी, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी ही अनर्गल हरकतों की वजह से
दिन कट रहे थे और इसको कुछ नए तमाशे सूझते हैं। इसके तहत इसको इस घर में भूत पिशाच दिखाई देने लगता है। ऐसी हरकतें ये मेरे पहले घर में रहते हुए करती थी, जिसकी वजह से इसका अनर्गल कृत्य बढ़ गया और इसका तबीयत ख़राब होने लगा। इसकी सूचना मेरे द्वारा मेरे ससुर को दी गई, पर इन लोगों ने मेरा किसी प्रकार से सहयोग करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मुझको पास ही स्थित सरकारी हॉस्पिटल में को ले जा टेस्ट कराना पड़ा, जिसके तहत इन लोगों ने डॉक्टरों ने इसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कमजोरी बताई और 3 दिनों के लिए एडमिट कर दिया। इसके पश्चात क्या होता है, इसकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।